जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का यह सत्संग उन माता पिता, पत्नियों और भाई बहनों के लिए है जिनके घर में किसी को हार्ट की बीमारी, ब्लॉकेज या अचानक होने वाले हार्ट अटैक का डर सताता है, जिनके रिपोर्ट्स बार बार हाई रिस्क लिखकर आती हैं और जिनकी रातें आईसीयू, टेस्ट रिपोर्ट्स और ऑपरेशन की डेट्स के बीच कट रही हैं। संगत जी, अगर आपके घर में भी कोई दिल के रोग से जूझ रहा है तो अभी सच्चे मन से कमेंट में लिखिए, गुरुजी हमारे दिल की धड़कने अब आपके हवाले। आज की यह सत्संग है श्री संजय कपूर की, 52 साल के एक साधारण से ऑफिस गोइंग इंसान की, जिनकी रिपोर्ट में 3 मेजर ब्लॉकेज निकले। डॉक्टर ने तुरंत ओपन हार्ट सर्जरी की तारीख दे दी। परिवार रो रोकर टूट गया। लेकिन जब संजय जी ने गुरुजी के स्वरूप के आगे अपना डर, अपनी रिपोर्ट और अपनी सांसें रख दीं, तो जो हुआ उसने पूरे परिवार की सोच बदल दी। जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम संजय कपूर है। मैं पश्चिम दिल्ली में रहता हूं। एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर के तौर पर काम करता हूं। साधारण सी जिंदगी, घर ऑफिस, वीकेंड पर परिवार के साथ समय, कभी कभार दोस्तों के साथ चाय समोसा, बस यही दिनचर्या थी। थोड़ा बीपी हाई, थोड़ा शुगर बॉर्डरलाइन, थोड़ा पेट निकला हुआ, जैसा आजकल लगभग हर मध्यम वर्गीय आदमी के साथ होता है, वैसा ही मेरे साथ भी था। खुद भी यही सोचता था, चलता है, सब ऐसे ही जी रहे हैं। पर संगत जी, जो दिखता है वो ही सब कुछ नहीं होता। अंदर ही अंदर, चुपचाप, एक और कहानी लिखी जा रही थी, दिल की नसों में जमा हो रहा जहर। यह बात है मार्च 2024 की। शनिवार की रात थी। परिवार के साथ घर पर ही खाना खाया। हल्की सी हैवीनेस महसूस हो रही थी। सोचा गैस है, एनो लेकर सो गया। रात के करीब 2 बजे अचानक सीने में तेज जलन और दर्द शुरू हुआ। पसीना आने लगा, बाईं बाजू भारी लगने लगी, बेचैनी इतनी कि बिस्तर पर लेटकर भी चैन नहीं पड़ रहा था। पत्नी ने मेरा चेहरा देखा तो घबरा गई, होंठ हल्के नीले, सांस तेज। बेटे ने तुरंत कैब बुलवाई और हम नजदीकी बड़े अस्पताल पहुंच गए। इमरजेंसी में ईसीजी, बीपी, ट्रोपोनिन टेस्ट हुआ। कुछ देर बाद डॉक्टर ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मिस्टर कपूर, यह सिर्फ गैस नहीं, यह हार्ट से रिलेटेड इश्यू है। आपको एडमिट करना पड़ेगा। उस रात आईसीयू की वह ठंडी हवा, मशीनों की बीप बीप, ऑक्सीजन मास्क, हाथों में कैन्यूला, सब मेरे लिए किसी डरावने सपने जैसा था। अगले दिन सुबह मेरी एंजियोग्राफी की गई। रिपोर्ट जब आई तो डॉक्टर ने मेरी पत्नी, बेटे और बेटी को अपने केबिन में बुलाया। मैं भी व्हीलचेयर पर बैठा था। डॉक्टर ने स्क्रीन पर मेरी धमनियों के फोटो दिखाए और कहा, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग लैड आर्टरी में लगभग 90% ब्लॉकेज, राइट कोरोनरी आर्टरी आरसीए में 80% ब्लॉकेज, एक और ब्रांच में 70% ब्लॉकेज। आपकी 3 मेन नसों में क्रिटिकल ब्लॉकेज हैं। यह टाइम बॉम्ब की तरह है, कभी भी मेजर हार्ट अटैक हो सकता है। फिर उन्होंने कहा, बेस्ट ऑप्शन है कि हम तुरंत बाईपास सर्जरी करें। डिले करेंगे तो रिस्क बढ़ेगा। पत्नी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। बच्ची ने पूछा, पापा ठीक हो जाएंगे ना? संगत जी, उस वक्त पहली बार मुझे मौत पास से दिखी। उस पल समझ आया कि करियर, प्रमोशन, ईएमआई, गाड़ी, स्टेटस, सब एक सेकंड में बेकार हो सकते हैं अगर दिल की धड़कन रुक जाए। परिवार ने तय किया कि पहले 1-2 डॉक्टर और दिखा लिए जाएं। कोई कह रहा था, स्टेंट लगवा लो, ऑपरेशन बाद में देखेंगे। कोई कह रहा था, सीधे बाईपास ही सही है। तारीखें, एस्टिमेट्स, पैसों की चिंता, रिस्क फॉर्म्स, सब कुछ मिलकर हमारे सिर पर पहाड़ की तरह गिर रहा था। रात को वार्ड की बेड पर लेटे लेटे मैं छत देखता रहता, हे भगवान, क्या यही अंत है? इन्हीं दिनों मेरी छोटी बहन रश्मि चंडीगढ़ से आई। वह पहले से ही गुरुजी की संगत में थी, लेकिन मैं कभी ज्यादा भाव नहीं देता था। मुझे लगता था, भगवान सब ठीक, पर बीमारी का इलाज तो डॉक्टर ही करेगा। उस रात आईसीयू के बाहर वेटिंग एरिया में उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, भैया, अब तक तूने डॉक्टर पर भरोसा किया, बहुत जरूरी भी था। एक बार मेरे गुरुजी पर भी भरोसा करके देख,
जो इस दिल को धड़कने का ऑर्डर दे रहे हैं। रश्मि अपने बैग से एक छोटा सा फ्रेम निकाला, गुरुजी का स्वरूप, चोले में हल्की मुस्कान, आंखों में अद्भुत शांति। उसने वो स्वरूप मेरे हाथ में रख दिया। भैया, कल एंजियो की रिपोर्ट पर जिस पेन से डॉक्टर ने साइन किया, वो भी तो किसी के हुक्म से चल रही थी ना? अब यह रिपोर्ट, यह डर, यह सारी चिंताएं इस स्वरूप के आगे रख दे, मैंने हिचकते हुए कहा। रश्मि, ऑपरेशन तो करवाना ही पड़ेगा ना? वो बोली, हाँ भैया, ट्रीटमेंट तो जरूरी है, पर किस डॉक्टर के हाथ से, किस डेट को, किस तरह से, ये सब अब गुरुजी पर छोड़ दे। तू बस उनसे बात कर। उस रात पहली बार मैंने आईसीयू की बेड पर लेटे लेटे गुरुजी के स्वरूप को सामने रखकर बातें की। गुरुजी, अब तक मैं खुद को बहुत स्ट्रांग समझता था। आज पता चला कि मेरी हर सांस भी आपके भरोसे है। अगर आप चाहो तो मैं इस ऑपरेशन टेबल से भी मुस्कुराते हुए वापस आ सकता हूं। बस गुरु कृपा रख देना। आश्चर्य यह था कि उस रात महीनों बाद गहरी नींद आई। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी, बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोनपे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए, उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़ें। आपसे निवेदन है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। अगले दिन एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, जिनके यहां अपॉइंटमेंट मिलना भी बहुत मुश्किल होता था, वे हॉस्पिटल राउंड पर ही किसी पेशेंट को देखने आए थे। रश्मि ने किसी तरह उनसे बात की, मेरी रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने केस देखकर कहा, देखिए, ब्लॉकेज सीरियस हैं, पर पेशेंट अभी स्टेबल है। बाईपास जरूरी है, लेकिन हम इसे थोड़ा प्लान तरीके से भी कर सकते हैं, इमरजेंसी में नहीं। पहले हम कुछ और टेस्ट्स करेंगे, शुगर, बीपी, लाइफस्टाइल मैनेज करेंगे, फिर इलेक्टिव सर्जरी फिक्स करेंगे। मतलब, जो केस कल तक तुरंत ऑपरेशन नहीं तो जान को खतरा में था, वह अब प्लान सर्जरी वाली कैटेगरी में शिफ्ट हो गया। हमें कुछ हफ्तों की मोहलत मिल गई। बहन ने मुस्कुराकर कहा, भैया, ये पहली रियायत है। अब देख, आगे आगे क्या लीला होती है। कुछ दिन ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे डिसमिस कर दिया गया, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस के साथ। बिल्कुल नमक कम, रोजाना लाइट वॉक, स्ट्रेस कम, रेगुलर मेडिसिन। घर आया तो सबसे पहले पत्नी ने ड्राइंग रूम में गुरुजी का बड़ा स्वरूप स्थापित किया। आईसीयू वाला छोटा स्वरूप मैंने अपने बेड के पास रख लिया। हमने एक नया रूल बनाया। सुबह उठते ही बीपी चेक से पहले गुरुजी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहना। हर सुबह 11 मिनट नमः शिवाय का जप, हल्की डीप ब्रीदिंग के साथ। रात में सोने से पहले दिन भर का शुक्राना, चाहे दिन अच्छा हो या कठिन। डॉक्टर का डाइट चार्ट भी था, पर अब उसके ऊपर गुरुजी का हार्ट चार्ट भी चलने लगा। गुस्सा कम, शिकायत कम, नमक कम, पर शुक्राना ज्यादा। 3 महीने बाद फॉलोअप एंजियोग्राफी का प्रोग्राम बना। मॉडर्न मेडिसिन में ऐसा कम होता है, पर सीनियर डॉक्टर खुद इस केस को अच्छी तरह स्टडी करना चाहते थे। इन 3 महीनों में हर शाम फैमिली मिलकर गुरुजी के सामने थोड़ा भजन सुनती। मैं शॉर्ट वॉक करते करते, गुरुजी, मेरे कदम कमजोर हैं, पर हिम्मत आपसे है, बोलता। डाइट में सिंपल फूड, नो फ्राइड, नो सोडा, नो ओवर ईटिंग। टेस्ट वाले दिन मैं फिर से वही आईसीयू जैसा गाउन पहनकर लैब में ले जाया गया।
मन में अब पहले जैसा डर नहीं था, बस एक वाक्य था, गुरुजी, जो भी रिपोर्ट आए, वो आपकी मर्जी है। कुछ देर बाद जब डॉक्टर ने रिपोर्ट कंपेयर की, तो उनका चेहरा बदला सा दिखा। उन्होंने कहा, मिस्टर कपूर, यह इंटरेस्टिंग है। लार्ड आर्टरी में ब्लॉकेज पहले लगभग 90% दिख रहा था, अब यह लगभग 70-75% जैसा लग रहा है। आरसीए में भी थ्रोम्बस की डेंसिटी कम दिखाई दे रही है। सीधे शब्दों में कहूं तो कंडीशन उतनी बैड नहीं जितनी पहले थी। फिर वो बोले, आपका केस बॉर्डरलाइन है। बाईपास अभी भी एक ऑप्शन है, लेकिन हम अग्रेसिव मेडिकल मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल चेंज से भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी इमीडिएट सर्जरी की मजबूरी अब नहीं रही। पत्नी की आंखों में चमक आ गई। बहन ने बाहर आकर धीरे से कहा, देखा भैया, ऑपरेशन की लाइन से गुरुजी ने थोड़ा साइड कर दिया। अब आगे का प्ले भी वही डायरेक्ट करेंगे। संगत जी, एक बात साफ समझ आ गई, दिल की बीमारी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इमोशनल और स्पिरिचुअल भी होती है। मैंने सोचना शुरू किया। सालों से खुद को काम का मशीन बनाया हुआ था। खुद के लिए समय नहीं, परिवार के लिए धैर्य नहीं। छोटी छोटी बातों पर टेंशन, ट्रैफिक में भी ब्लड प्रेशर हाई। अब गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर मन से प्रार्थना करता, गुरुजी, सिर्फ मेरी आर्टरीज साफ मत करो, मेरा मन भी साफ कर दो। जिससे मैंने कड़वाहट रखी है, सब दिल से निकाल दो। क्योंकि जब तक मन भरा है, दिल हेल्दी कैसे रहेगा। धीरे धीरे मैंने पुराने गिले शिकवे छोड़ दिए। कुछ रिश्तेदारों से खुद फोन करके माफी मांगी। ऑफिस में अंडरस्टाफ या जूनियर्स पर चिल्लाना बंद किया। परिवार के साथ मेडिटेशन लाइक साइलेंस बैठना शुरू किया। ये सब कोई डॉक्टर नहीं लिखता प्रिस्क्रिप्शन पर गुरुजी ने अंदर से लिख दिया था। समय बीतता गया। हर चेकअप में बीपी कंट्रोल्ड, कोलेस्टेरॉल डाउन, वॉक की कैपेसिटी बढ़ती गई। 1 साल बाद डॉक्टर ने कहा, मिस्टर कपूर, आप टिपिकल कार्डियक पेशेंट जैसे लगते ही नहीं। आपको जिस लेवल के ब्लॉकेज पर यहां एडमिट किया गया था, उसके हिसाब से आप अब बहुत बेटर फेज में हैं। बहुत से केसेस में हम ऐसी इंप्रूवमेंट नहीं देखते। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब, हमने भी अपना डॉक्टर बदल लिया था, ऊपर वाला। आज संजय जी रोज सुबह शाम 2 काम जरूर करते हैं। थोड़ी वॉक और दिल से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऊपर से नॉर्मल ऑफिस जॉब है, पर अब वो हार्ट पेशेंट्स के लिए छोटी सी अवेयरनेस और सपोर्ट ग्रुप भी चलाते हैं। लोगों को डाइट चार्ट के साथ साथ टेंशन कम करने के तरीके बताते हैं। कई कार्डियक पेशेंट्स के घर वालों को गुरुजी का स्वरूप देकर कहते हैं, ट्रीटमेंट मत छोड़े, पर पेशेंट को यह एहसास जरूर दिलाएं कि वो अकेला नहीं है। उनका फेवरेट डायलॉग बन गया है, बाईपास या स्टेंट तो डॉक्टर लगाएगा, पर हिम्मत और हंसने की ताकत गुरु ही लगाते हैं। संगत जी, अगर आपके घर में किसी की एंजियोग्राफी रिपोर्ट ने डर पैदा कर रखा है, किसी को मल्टीपल ब्लॉकेजेस निकले हैं, किसी की सर्जरी की तारीख लगी है, या कोई बार बार चेस्ट पेन, बीपी, एंजाइटी से परेशान है, तो 3 बातें याद रखिए। ट्रीटमेंट छोड़ना नहीं है। डॉक्टर, मेडिसिन, टेस्ट, ये सब भी गुरुजी के ही बनाए हुए साधन हैं। इलाज करवाइए, पर डर नहीं, भरोसे के साथ। स्वरूप को केस फाइल बनाइए। रिपोर्ट, ईसीजी, एंजियोग्राफी की कॉपी एक फाइल में रखें। उस फाइल को दिन में एक बार गुरुजी के स्वरूप के आगे रखकर बस इतना कहें, अब यह केस आपका है, चाहे सर्जरी से, चाहे बिना सर्जरी के, हीलिंग आप ही करोगे। दिल हल्का रखिए, नमक कम रखिए। गुस्सा, ईर्ष्या, पुराने झगड़े, ये भी दिल की धमनियों के लिए मेंटल ब्लॉकेज हैं। जितना हो सके माफ करना सीखिए, हंसना सीखिए, हर सांस पर शुक्राना सीखिए। संगत जी, यह थी संजय कपूर जी की दिल को छू लेने वाली सत्संग, जहां रिपोर्ट में 3 ब्लॉकेज थे, पर गुरुजी ने रास्ता ऐसा बना दिया कि डर की जगह भरोसा और इमरजेंसी की जगह प्लान्ड, कंट्रोल्ड लाइफ मिल गई। अगर आपको इस सत्संग से हिम्मत मिली,
डर थोड़ा भी कम हुआ, या लगा कि हाँ, मेरे अपने के लिए भी राह निकल सकती है? तो कमेंट में जरूर लिखिए। गुरुजी, मेरे अपने के दिल पर भी अपनी कृपा का बाईपास लगा दो, या जय गुरुजी, हर धड़कन आपका नाम जपे। इस वीडियो को उन सब के साथ शेयर कीजिए जिनके घर में कोई हार्ट पेशेंट है, जिनके माता पिता या पति पत्नी सर्जरी से डर रहे हैं, जो रिपोर्ट्स देखकर टूट चुके हैं। क्या पता आज की यह गाथा किसी आईसीयू में बैठे परिवार के लिए उम्मीद की ऑक्सीजन बन जाए। अगली बार फिर मिलेंगे गुरुजी की कृपा की एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा यह नहीं कि वे हमारे दुख हर लेते हैं। गुरुजी की महिमा यह है कि वे हमें दुख से ऊपर उठा देते हैं। जहां दुनिया हमें कमजोर समझती है, वहीं गुरुजी हमें हमारी असली शक्ति का एहसास कराते हैं। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, तू टूट नहीं रहा, तू निखर रहा है। जिसे हम अंत समझते हैं, गुरुजी उसे शुरुआत बना देते हैं। यही गुरुजी की महिमा है। संगत जी, गुरुजी की कृपा शोर नहीं करती, वो चुपचाप काम करती है। वो रिश्तों को जोड़ती है, रास्तों को खोलती है, और दिल को वो सुकून देती है जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। गुरुजी हमें सिखाते हैं कि भरोसा मांगना नहीं पड़ता, भरोसा बस रखना पड़ता है। जिस दिन इंसान कह देता है, गुरुजी अब आप संभालो, उसी दिन से जीवन संभलना शुरू हो जाता है। संगत जी, गुरुजी की महिमा किसी चमत्कार में नहीं, उस विश्वास में है जो इंसान को हार मानने से रोक देता है। जब शरीर थक जाता है, जब मन जवाब दे देता है, तब गुरुजी आत्मा को संभाल लेते हैं। गुरुजी कहते हैं, मैं तेरी हर लड़ाई नहीं लड़ूंगा, पर तुझे कभी अकेला भी नहीं छोड़ूंगा। यही उनका प्रेम है, न दिखावा न शर्त, बस साथ। संगत जी, जो गुरु से जुड़ गया, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि गुरु का एहसास हर सांस में बोलता है, हर कठिनाई में कहता है, डर मत, मैं हूं। गुरुजी की महिमा यह भी है कि वे हमें कुछ बनने की दौड़ से बाहर निकालते हैं और हमें होने का सुख सिखाते हैं। जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, तभी गुरु की कृपा उतरती है। संगत जी, आज अगर जीवन में देर है, तो समझ लो गुरु समय ले रहे हैं, और जब गुरु समय लेते हैं, तो परिणाम भी बढ़ा देते हैं। इसलिए आज कोई अरदास नहीं, कोई मांग नहीं, बस एक भाव रखिए, पूर्ण समर्पण का भाव। दिल से बस इतना कहिए, गुरुजी, मैं आपका हूं, और जो कुछ है आपकी मर्जी से है। यही गुरुजी की महिमा है, यही सच्चा सत्संग है। कमेंट में पूरे भाव से लिखिए, अनंत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं, लंगर सेवा के माध्यम से। हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं, तो गुरुजी के कृपा हाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब गुरु परिवार एक साथ आएं और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी, उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए।
हर अन्नदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है, गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए, इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।